अल्लाह सबसे बड़ा खिलाने वाला। पालने वाला कौन? अरे बोलो, पालने वाला कौन है? अल्लाह है। खिलाने वाला अल्लाह है। पिलाने वाला अल्लाह है। क्या पिलाने वाला? पानी। ये मत कहिए ताड़ी अल्लाह पिलाता है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, सुलाने वाला अल्लाह, सुला कर फिर मीठी नींद से जगाने वाला मेरा अल्लाह। और कुर्बान जाओ, इज्जत का मालिक मेरा अल्लाह है, जिल्लत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है, आफत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है, मुसीबत से बचाने वाला मेरा अल्लाह है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कुर्बान जाओ, अल्लाह को पहचानो। ये मीडिया वाला, अगर थोड़ी देर आप लोग खामोश हो जाते तो बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो जैसे वो चाय वाले को निकाले हैं वैसे आपको बैठा देंगे। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? मेरा वो अल्लाह है जिसकी शान ये है, जिसकी अज़मत ये है, जिसकी किबरियाई ये है, जिसकी बड़ाई ये है। हुवा अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवा अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द। आहा, आसमान ज़मीन, मा फिस समावाति वल अर्द, वो हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अरबी पढ़ोगे तब ना समझोगे। यहाँ तो पढ़े हो एम में उम में, तो अंग्रेजी समझ, बाब अरबी समझ में कहाँ से आएगी? मदरसे में आओगे तब तो अरबी पढ़ोगे ना। बच्चों को मदरसों में भेजोगे तब तो अरबी ना सीखोगे। मरने के बाद जो कब्र में फरिश्ता पूछेगा तो अंग्रेजी में पूछेगा। अंग्रेजी पूछेगा? अरे बोलो ना भाई, किस में पूछेगा? अरबी में। फरिश्ता अरबी में पूछेगा, तुम अंग्रेजी में जवाब देना, सर का बाल उड़ा देगा। ओ मेरे रब की शान देखो। कुर्बान जा, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम वसीला। लोगों को अंग्रेज़ी की भूत चढ़ी हुई है। ओहो, हर आदमी चाहता है कि हम अपने बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाएं, हम अपने बच्चे को मदरसे नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चे को मकतब नहीं भेजेंगे। कुरान पढ़ा कर क्या होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। बाज़ लोग सोचते हैं कि कुरान पढ़ा कर क्या बनेगा, क्या होगा? हाफिज़ बनेगा, कारी बनेगा, मौलाना बनेगा। और कुर्बान जाओ, यही तो बनेगा। और तनख्वाह कितनी होगी? 7,000, 8,000, 10,000। इंजीनियर बनेगा 1 लाख रुपए महीना कमाएगा, डॉक्टर बनेगा 5 लाख रुपए महीना कमाएगा। हाँ हाँ, बात तो सही है, बात तो सही है। डॉक्टर बना दो, फिर पूर्णिया में बिठा दो, लाइन बाज़ार में फिर देखो, कमाल देखो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा ड्राइवर को बुखार आया तो हमने कहा कि बाबू मेडिकल से दवाई लेके खा ले। बोला नहीं, पूर्णिया जाएंगे। हम बोले पूर्णिया मत जो, बहुत खतरा है वहाँ, फंसा देगा सब। बोला नहीं, बड़ा डॉक्टर को दिखाएंगे, हम बुखार उतर नहीं रहा। हम बोले जो। आया 7,000 का खाली टेस्ट लिख दिया, ड्राइवर वहीं बेहोश हो गया। ये डॉक्टर लोग इलाज नहीं करता, मरीज को पेड़ता है। इतना पेड़ेगा, अच्छा खून, बाप खून निकलता है, भर भर इंजेक्शन खून। भाई तो कितना टेस्ट करोगे? टेस्ट खून, टेस्ट में थोड़ा सा 1 बूंद खून चाहिए, टेस्ट हो जाएगा। क्या है नहीं है? अच्छा वैसे ये पहले ज़माने में ये टेस्ट फेस्ट था। अरे बोलिए ना भाई, ये पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, ये सब खून टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब था। अभी पखाना टेस्ट करवाता है। अब पखाना नहीं लगेगा तो आदमी क्या करेगा भाई? तो अब इंतजार करो पखाना का। ताज्जुब वाली बात भाई।
पहले का डॉक्टर चेहरा देखता था, पेशेंट का चेहरा देख लेता था और नब्ज पकड़ता था। ये देखिए नब्ज पकड़ता था। हम लोगों के ज़माने में हम लोग भी ये सब झमेले नहीं था भाई। गांव देहात में पैदा हुए, गांव देहात के डॉक्टर लोग था, बड़ा बड़ा डॉक्टर रोशन ज़मीर साहब इंतकाल कर गए, बेचारे पूर्णिया के डॉक्टर थे। ये नब्ज पकड़ता था। मुतीता है, हाँ मुतीता डॉक्टर साहब, ठीक, दवाई लिख दे रहे। बस कलम उठाता था और दवाई लिख देता था, दवाई खाता था, आदमी अच्छा हो जाता था। और कुर्बान जाओ, आदमी अच्छा हो जाता था। कोई टेस्ट नहीं, कोई फेस्ट नहीं, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं, कोई माइक्रोस्कोपी का स्क्रीन नहीं, और कुर्बान जाओ अभी बाप रे बाप। जाइए, वो तो आप लोग जानवे करते हैं, हमको बोलना क्या है। एक आदमी ट्रेन में जनरल बोगी में सोया हुआ था सीट पर। जनरल बोगी में सोने के अलावा है, अरे बोलिए ना भाई, सोने के अलावा है जनरल बोगी में? सोने के अलावा स्लीपर में है, एसी में है, जहां आपकी सीट बुक है। जनरल बोगी में सोने के अलावा नहीं है, बैठने के अलावा है। बैठ सकते हैं आप, बैठिए, सो नहीं सकते, वो रिजर्व सीट नहीं है। जनरल माने सबकी सीट है, जो आएगा जगह है बैठेगा। एक आदमी सोया हुआ था, एक आदमी आया, बोला कि भैया थोड़ा उठो ना कंटा, बैठे रहो। तो उसको बोला तुम हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? बोला अरे बहुत लगता बदमाश आदमी। बोला लफड़ा करना ठीक नहीं। वो आदमी चला गया, बोला झमेला कौन करेगा। दूसरे बोगी में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा सा उठ के बैठते, हमको भी बैठने दिए ना। उसको भी बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप लगता कोई नेता होता है करे भाई। वो भी चला गया। तीसरा आदमी कुछ देर के बाद आया, तो तीसरे आदमी ने उठाया कि भाई उठो, उठ के बैठो, बैठने दो, ये जनरल बोगी है, कोई स्लीपर बोगी नहीं है, एसी बोगी नहीं है, ये तुम्हारी सीट रिजर्व नहीं, उठ के बैठो। तो उसको भी यही डायलॉग मारा, तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया, कौन हो बोलो? बोला हम बीमार हैं। तो बीमार है तो इसको पूर्णिया भेजो। तो मैं ये कह रहा था नौजवानों, अल्लाह की ज़ात को पहचानो, अल्लाह की रबूबियत को पहचानो, अल्लाह की वहदानियत को पहचानो, और कुर्बान जाओ अल्लाह की किबरियाई को पहचानो। अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत ल करो। अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। तुम्हारी दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। मेरे रब की शान देखो। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम के पीछे कभी मत जाना। मैं इन मीडिया वालों के हवाले से मैं पूर्णिया के डॉक्टर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों को मैसेज देना चाहता हूँ। अच्छा देखा, साउथ में जाइए, बड़ा डॉक्टर ईमानदार मिलेगा आपको। साउथ में मेरा छोटा बेटा जब पैदा हुआ, एक 1.5 साल का बच्चा था, जब बैठता था ना तो उसका पेशाब जब करता था ना, ऐसा लगता था मार के ऐसा पेशाब निकल रहा। हम लोग घबरा गए, लोकल डॉक्टर को कलकत्ता में दिखाया, तो वो डॉक्टर इलाज किया, इलाज नहीं हुआ तो किसी ने कहा कि इस बच्चे को आप भेलोर दिखाइए। भेलोर ले गया। आज से 15 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। भेलोर लेके गए, CMC भेलोर। अच्छा देखिएगा, वहाँ के डॉक्टरों ने चेकअप किया, बोला कि ऑपरेशन करना होगा, उसका पेशाब का रास्ता बंद करके यहाँ से पेशाब निकालना होगा। यहाँ ऑपरेशन 1 साल तक यहीं से पेशाब करेगा, उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन करके उसको बंद कर देना होगा। इसको बंद कर देना, वो आगे से चालू हो जाएगा। हम लोग तैयार हो गए। जमा करना क्या, वो बोला कि 20,000 रुपये आप जमा कर दिए। 20,000 रुपये जमा किया, और कसम खुदा की मिंबर रसूल पर मैं खड़ा हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या वहाँ के डॉक्टरों की ईमानदारी देखी, इतना बड़ा ऑपरेशन किया, 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रूम के अंदर में रखा, ट्रीटमेंट किया, सब कुछ हुआ, दवाई वगैरह सब कुछ 1 महीने के दिन। दवाई क्या, सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल, इतनी बड़ी बोतल दिया, बोला यही दवाई 2 टाइम 3 टाइम बच्चे खिलाना, और कोई दवाई नहीं। कलकत्ते के अंदर में 80,000 का पैकेज खाली दवाई लिखा था डॉक्टर, वहां सिर्फ 1 केरोसिन की बोतल। जानते हैं, ऑपरेशन हो गया, जब छुट्टी हुई
तो 7,000 रुपये रिटर्न किया हॉस्पिटल वाला। क्यों? हम लोग चौंक गए कि पैसा रिटर्न। बोला कि आपका ऑपरेशन में सिर्फ 13,000 रुपये खर्चा हुआ है, ये 7,000 रुपया आपका है। और कुर्बान जाओ, अमेरिका का डॉक्टर वहाँ है, लंदन का डॉक्टर वहाँ है, अफ्रीका का डॉक्टर वहाँ है, बड़ी ईमानदारी है। साउथ के अंदर में चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम हिंदुस्तान के डॉक्टरों को पैगाम देना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब गरीबों को परेशान ना करो, परेशानों को परेशान ना करो। और कुर्बान जाओ, इसलिए कि ये पैसा हलाल नहीं है, ये पैसा हराम है। और अपने बच्चे को हराम पैसा खिलाओगे, वो बच्चा कभी फर्मा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाफरमान होगा, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा, वो बच्चा हमेशा नाकाम रहेगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में कहा है हलाल खाओ, हलाल रोज़ी मैंने तेरे लिए पैदा किया है, मैंने तेरे लिए हलाल रोज़ी पैदा किया है। इंशाअल्लाह मुसलमानों खाओगे हलाल रोज़ी, इंशाअल्लाह खुद खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हलाल कमाएंगे, हलाल खाएंगे, चाहे वो एक ही रोटी क्यों ना हो। हमको 10 रोटी के पीछे नहीं जाना है, हमको 1000 रुपये के पीछे नहीं जाना है। 100 रुपया मेरे बच्चों कमाओ, लेकिन हलाल कमाओ, हलाल कमाओ। इंशाअल्लाह 100 रुपया ही अल्लाह उसी में बरकत देगा। सब्र करो, सब्र करो, सब्र करने वाले के लिए जन्नत है, सब्र करने वालों के लिए जन्नत है। सब्र करने वाले के साथ मेरा अल्लाह है। और कुर्बान जाओ, हराम के पीछे नहीं। एक मछली है, व्हील है, व्हील मछली है, अरे नाम सुने हैं ना। आपको मैं बता दूं, ये व्हील मछली समुंदर में रहती है। ये व्हील मछली रोजाना खाती कितना है? 33 टन गोश्त खाती है रोजाना, 33 टन। 1 टन 25 मन का 1 टन, और 1 मन 40 किलो का। और कुर्बान जाओ, मेरा अल्लाह 33 टन यानी 33,000 किलो गोश्त रोजाना व्हील मछली को खिलाता है। और हम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरों की जेब काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुर्बान जाओ, क्या मेरा अल्लाह हमको नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा ना, खिलाएगा। 33 टन गोश्त अल्लाह मछली को खिला रहा है समंदर में। मुसलमानों, अल्लाह ने हमें हाथ पैर दिया है, वो मछली का हाथ पैर नहीं है, वो पानी में बगैर सहारे के है। वो मेरा अल्लाह 33 टन यानी 33,000 किलो गोश्त रोजाना उसको खिलाता है। अल्लाह ने हमें हाथ दिया है, अल्लाह ने हमें पैर दिया है, अल्लाह ने हमें ज़बान दिया है, अल्लाह ने हमें दिमाग दिया है, और कुर्बान अल्लाह ने हमें हुनर दिया है। क्या 2 वक्त की अल्लाह रोटी हमें नहीं खिलाएगा? अरे खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बाप को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, माँ को भी खिलाओ। अल्लाह तौफीक दे, खुद भी खाओ। कोई अगर भूखा मिल जाए उसे भी खिला दो, कोई भूखा मिले उसे भी खिला दो। ये सब आखिरत में काम आएगा, मरने के बाद काम आएगा। ये बिल्डिंग जो बनाए हो ना, ये काम नहीं आने वाला। बाप मर गया तो गुस्ल कराने वाले आए, मैयत को गुस्ल कराने वाले आए, तो देखा कि मरने वाला बड़ा अच्छा सूट पहन के मरा, तो बदन से कपड़ा खुल नहीं रहा। तो कहा कैंची ले आओ भाई। तो उसका बेटा, मरने वाले का बेटा, वो कैंची ला के दिया। तो जो गुस्ल कराने वाला था वो बोला कि बाबू कपड़ा तो बड़ा नया है, इतना अच्छा कपड़ा को कैंची से काट देना सही नहीं है। ऐसा करो, ये तुम्हारा बाप है, ये कुर्ता खोल देते हैं, तुम पहन लेना। तो बेटा बोला कि आपका दिमाग खराब है, मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है? मुर्दा का कहीं कपड़ा पहना जाता है? तो वो जवाब, गुस्ल देने वाला ने जवाब दिया, बेटा मुर्दा का कपड़ा नहीं पहना जाता है, बाप का कुर्ता पहना हुआ नहीं पहनोगे, अब बाप का बैंक के बैलेंस। बोला नहीं, वो तो इस्तेमाल करना होगा हम।
बाप का अकाउंट में जो पैसा है वो खर्चा करोगे, बाप की जो गाड़ी है वो इस्तेमाल करोगे, बाप ने जो बिल्डिंग बनाया है उसे इस्तेमाल करोगे। ये दुनिया है, ये धोखे की जगह है। अल्लाह ने कुरान में कहा वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है ये दुनिया धोखे की जगह है। तुम इसे अच्छा समझ रहे हो, इसे तुम क्या कहते हैं हमेशा हमेशा के लिए समझ रहे हो, और कुर्बान जाओ, ये दुनिया धोखे की दुनिया है, ये दुनिया धोखे की जगह है। मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने ऐश और इशरत के लिए पैदा नहीं किया, अल्लाह ने सिर्फ सैर व तफरी के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर में पैदा किया। क्यों किया? क्यों किया? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने जिन्नात को और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। किसके लिए पैदा किया? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। तो इबादत कब करोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। रोज़ा कब रखोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। कुरान कब पढ़ोगे? मरने के बाद? नहीं नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जागो, उठो। बहुत सो लिए, अब सोने का वक्त नहीं, अब सोने का वक्त नहीं है। मुसलमानों उठो, मेरे बच्चों उठो, नौजवानों आँखों को खोलो। बहुत सो लिए, तुम्हें पता नहीं है पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की साजिशें चल रही है। पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों को मिटाने की कोशिशें की जा रही है। पूरी दुनिया के अंदर में मुसलमानों के मदारिसों को छीना जा रहा है, मस्जिदों को छीनी जा रही है, मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं। कब उठोगे मेरे बच्चों? कब ख्वाब गफलत से उठोगे? हम कहते हैं उठो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपने मदरसों को आबाद करो, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। उठो, अब भी सोए रहोगे? अब भी सोए रहो? कितना सोओगे? मैं तो कहता हूँ कि मोमिन सोएगा, सोना तो है ही है, सोएगा कब्र में सोएगा, जो यहाँ जगेगा वहाँ सोएगा। हमारा ये नौजवान कहता है नहीं, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, हम बाबरी मस्जिद टूटने नहीं देंगे, और 10 बजे दिन तक सोया रहता है। सोचो, 3 बजे रात तक ये मोबाइल चलाता रहता है, 3 बजे 4 बजे भोर तक मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाता रहता है। इसकी आंखों में नींदें नहीं। तौबा तौबा, ये आदमी है कि कौन ची रे बाबा? अरे बेटा सोया नहीं, 2 बज गया रे। देखिए नींद। अच्छा देखिएगा, कुत्ता, कुत्ता जानते हैं ना? हाँ, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डॉग। डॉग बताइए, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग। ये कुत्ता रात में नहीं सोता है। कुत्ता को रात में सोते देखे कभी? अच्छा, कभी इधर दौड़ेगा, कभी उधर दौड़ेगा। आप मोटरसाइकिल जाइएगा, मोटरसाइकिल लेके जाइए, 4 चक्का लेके जाइए, आपका मोटरसाइकिल लेके आगे भागेगा। ऐसा लगेगा ड्राइविंग में ही करेगा। उतरो। नहीं, गाड़ी के पीछे भागते हुए देखे होंगे आप। कुत्ता भागता क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है? कभी आपने नोट किया? मेरी गाड़ी चलती है, 2-4 गो कुत्ता, 1 गो कुत्ता, 2 गो कुत्ता बहुत स्पीड में आता है, आते वो आगे भागने की कोशिश करता है। आखिर इसकी वजह क्या है? वो भागता क्या है? ये रात में सोता काहे नहीं है? सुनो, बकरी, बकरी जानते हैं? बकरी, बकरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गॉट। वो डॉग, ये गॉट। कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता। कुत्ता का गोश्त कोई खाता है? नहीं खाता। मेरे बच्चों, ये नुक्ता लेकर जाओ, यहां से जलसे से लेकर जाना, अमल करना। कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता। मजहब इस्लाम में कुत्ता हराम है। एक काजी साहब के हाथ, काजी साहब गोश्त लेके जा रहे थे, कुत्ता देखा गोश्त, झपटा मारा, लेके भागा। तो काजी साहब बोल